हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में जिसका बहुत ही बड़ा मिथ है और लोग अधिकांश पैसा वहाँ पे लॉस करते हैं। और उसी चीज़ के बारे में बात करने आए हैं। उस खास सिस्टम का नाम है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि सभी लोग क्या करते हैं कि टेक्निकल चार्ट देखकर उसका आने वाला जो ग्राफ रहता है उसको पता करते हैं। तो आज हम लोग उसी सीक्रेट के बारे में बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग केवल टेक्निकल एनालिसिस कर कर आने वाले ग्राफ का पता कर सकते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका साफ भाषा में अगर कहा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई टेक्निकल चार्ट देखकर वो ये बता सके कि ये होगा ही होगा, या मतलब कि ये बता दे कि कल क्या होगा। तो अगर ऐसा रहता तो शायद वारन बफेट सर जी से भी काफ़ी लोग यहाँ पर धनी अभी रहते। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि जो टेक्निकल चार्ट रहता है को वो केवल ये शो करता है कि जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ रहा है घट रहा है, न कि ये बताता है कि उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा या घटेगा। या बस यही ये नहीं पता कर सकते हैं कि उसका आने वाला जो ग्राफ है वो बढ़ेगा या घटेगा या अगले के अगले दिन क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग टेक्निकल चार्ट से पता नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग को पैसा लगाना ही है तो उस कंपनी का मैनेजमेंट, उसका सेल्स, उसका मोनोपोली, उसका ओनेस्टी देकर अपना पैसा लगाना चाहिए। पहला जो पॉइंट है कि टेक्निकल चार्ट पे तो हमको निर्भर रहना नहीं है, तो किन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो पहला जो है बिना रिसर्च किए शेयर को न चुने। अगर आप लोग बिना रिसर्च किए शेयर को चुनेंगे तो आपको 90% चांस रहेगा कि पैसा आपका लॉस ही होगा। क्योंकि होता ऐसा है कि जो सभी लोग कहते हैं कि इसमें पैसा लगा दो, इसमें पैसा लगा दो, तो ये क्या होता है कि जो ब्रोकर होता है वो सोचता है कि चलो पैसा लगाएंगे तो हम लोग को ब्रोकरेज लगेगा, जो ब्रोकरेज रेट है वो मिलेगा, और इन सारी चीज़ों से उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन आपका जो है कि आप लोग आपने बिना रिसर्च किए उसमें पैसा लगाया है तो वो कंपनी डूब भी सकती है, या उसमें कोई स्कैम चल रहा है तो आपका पूरा पैसा लॉस भी हो सकता है। अगला जो पॉइंट है कि हम लोगों को किसी कंपनी का फाउंडेशन देखना बहुत ज़रूरी है। और जो पीई है, अगर किसी कंपनी का पीई हाई होए तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो पीई हाई है उस कंपनी का, उस फील्ड में अदर को भी चेक करना है कि क्या इस फील्ड में जो अच्छी कंपनी है उसका पीई क्या है। अगर उस फील्ड में अगर किसी कंपनी का पी रेशियो कम है, वो एक अच्छी कंपनी है, तभी उसमें पैसा अपना लगाना चाहिए। और सबसे आसान भाषा में देखा जाए तो क्या देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कि मार्केट अभी हाई है या लो है, वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो। तो इस अगर वो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल भी है तो ये माना जाता है कि बाज़ार में थोड़ा सा महंगाई है। अगला जो पॉइंट है, जो वारन बफेट सर जी कहते हैं, जो इन्वेस्टिंग के गॉड कहे जाते हैं, उनका कहना है कि बाज़ार में आप तभी इन्वेस्ट करें जब सभी लोग डरे हुए हो, और जब सभी लोग ग्रीडी हो, जब सभी लोग लालची हो कि हाँ अब मार्केट बढ़ने वाला है, तब आप थोड़ा सा डर जाइए। क्योंकि क्योंकि इसके बारे में वारन बफेट सर जी बताते हुए कहे हैं कि ये इन्वेस्टिंग का बहुत ही बेसिक रूल है। इससे क्या होता है कि जब सभी लोग ग्रीडी हो जाते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, तो उस समय क्या होता है कि जो मार्केट का पीक होता है उस पर पीक पर चलते चला जाता है, जिसके कारण आपको जो शेयर लो पर मिलना चाहिए, जिसका एक्चुअल वैल्यू पर आपको लेना चाहिए, वो उसका दाम हाई हो जाता है, जिसके कारण आपका पैसा बनने का जो वेल्थ गेन होने का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ट्रेडिंग में देखा जाए तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग एक दिन में शेयर खरीदते हैं, एक दिन में शेयर बेचते हैं, तो इसका जो मेन प्रभाव वो पड़ता है उनका पैसा जो करते चला जाता है, कुछ कुछ अमाउंट ही करता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से ब्रोकर जो होता है उनको काफ़ी ब्रोकरेज रेट मिलता है, जिसके चलते उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और इसलिए वो लोग काफ़ी इनक्रेज करते हैं लोगों को कि वो लोग भारी मात्रा में ट्रेडिंग करें। और मेरा जो चैनल है वो साफ कहता है कि ट्रेडिंग से आप लोग बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखें, क्योंकि ट्रेडिंग में 90% लोग अपना पैसा लॉस ही करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि वो कौन सा इन्वायरमेंट है। अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग अपने आसपास जो हो रही है इसको सारे को देखते हुए भी हम लोग बहुत सारी कंपनी अच्छी चुन सकते हैं। तो
अगर हम लोग का अगर मानते हैं कि अगर हम लोग का जो बच्चे है अगर वो कौन सा नोटबुक यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का नोटबुक यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, यानी कि उस कंपनी का ग्रोथ आने वाले समय में और बढ़ेगा। अगर हम लोग रोड पर निकलते हैं, अगर ट्रेवल के लिए कहीं जाते हैं, तो अगर वहाँ पर देखते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा चल रही है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उस कंपनी का सेल्स बढ़ते चला जा रहा है। अगर हम लोग को पता करना है बैंक के बारे में, तो अगर हम लोग का कोई दोस्त बैंक में है, या अगर आप लोग खुद जाकर भी बैंक में पता कर सकते हैं कि अभी कौन सा बैंक पर क्या हालात है, अभी कोई कंपनी ज़्यादा लोन तो नहीं दी हुई है, उस लोन को मिलने का चांस है या नहीं उस बैंक को, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग वहाँ से धीरे धीरे करके पता कर सकते हैं और आप लोग उसमें जो बेस्ट होगा उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। अगला जो इंडिकेटर है वो ये है कि आप लोग खुद घर में देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज हो रहा है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, या फिर कौन सा खाने वाला पदार्थ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई अच्छी कंपनी पिक कर सकते हैं। चलिए लास्ट में समझते हैं कि इस चैनल का क्या मोटो है। इस चैनल का मोटो ये है कि एक जो चैनल है आपको सिखाएगा कि फाइनेंशियल में आप वेल्थ जो है उसको कैसे गेन किया जाता है, उसके तरीके बताए जाएंगे, उससे रिलेटेड सारी एडुकेशन दी जाएगी। लेकिन ये जो चैनल है ये आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप लोग बिना रिसर्च किए अपना पैसा कहीं पर भी लगाएं। आप लोग खुद भी अपना रिसर्च कीजिए और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या अपने जो पड़ोसी है, अपने जो मित्र है, उन सारे से एक बार डिस्कशन करके ही आप कहीं पर भी पैसा लगाएं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।